अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। पाकिस्तान की तमाम अहम तनसीबात इसराइल के निशाने पर नया और ख़तरनाक इंकशाफ सामने आ गया। इंडिया के साथ रियल टाइम डाटा और इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को दोहरा ख़तरा लाहक हो गया है। मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अर्जी है जनाब कि इसराइल ने एक नया जासूस सैटेलाइट 2 सितंबर को खुफिया तौर पर लॉन्च किया है। आज अगरचे इसराइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस लॉन्च का सरकारी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये सैटेलाइट और इसके ज़रिए की जाने वाली सरगर्मियाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसराइल की तरफ से जारी की जाने वाली सरकारी मालूमात के मुताबिक ये सैटेलाइट ज़मीन के मदार में पहुंच गया है। मशरिक़ वुस्ता में इसकी निगरानी की सलाहियत नुमाया तौर पर बढ़ जाएगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक दिन हो या रात, ये सैटेलाइट 50 सेंटीमीटर तक छोटी अशिया की भी क्रिस्टल क्लियर इमेज बना सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का कहना है कि यह जो नया सैयारा जिसका नाम उन्होंने ऑफिक रखा है, ऑफिक 19, ये सैटेलाइट की लॉन्च दुश्मनों के लिए पैगाम है कि हम हर वक्त और हर सूरत उन पर नज़र रखे हुए हैं। कॉट्स ने इस सैटेलाइट की लॉन्च को आला तरीन सतह पर कामयाबी करार दिया है, जिसे चंद ही ममालिक हासिल कर सकते हैं। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक ये सैटेलाइट मंगल 2 सितंबर की रात को शावेत लॉन्च पैड से खला में भेजा गया और ये कामयाबी के साथ ज़मीन के मदार में दाखिल हो चुका है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये चूँकि अब खला में पहुँच गया है, अपने मदार में पहुँच गया है और चंद दिन तक ये ना सिर्फ ऑपरेशनल हो जाएगा बल्कि इसके ऑपरेशनल होने के बाद इसकी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो खुसूसी तौर पर तैयार किए जाने वाले डेटा सेंटर को मुंतकिल की जाएंगी, जो 24 घंटे यहाँ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो इसराइली हुकाम के लिए जो अलर्ट्स हैं उनको रेडी करेंगे और ये बताएंगे कि किस किस मुकाम पर कौन कौन सी सरगर्मी हो रही है। अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर ये जो सैटेलाइट की लॉन्च है ये ईरान के लिए तो बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारे साथ कैसे ख़तरा है ये मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। ईरान के जो न्यूक्लियर मामलात हैं, ख़ास तौर पर फर्दू, नतंस, इस्फहान और दीगर जहाँ पर साइट्स हैं जहाँ पर ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए था, अब भी कई जगहों पर ईरान की ये जो तनसीबात हैं एटमी वो काम कर रही हैं और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से कई नए मिसाइल्स को लॉन्च करने की तैयारियां भी की गई हैं और कई मुकामात पर उनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां पर खासतौर पर मिसाइल टेस्ट साइट्स, उनको इस सैटेलाइट की मदद से ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा बल्कि पहाड़ जहां पर ईरान ने बड़े खुफिया अंदाज से अपने मिसाइल्स को रखा हुआ है वहां पर होने वाली हल्की सी भी हरकत जो है वो इसराइली सैयारे के जरिए फौरी तौर पर इसराइली हुकाम तक पहुंच जाएगी और उसके बाद इस खित्ते में इसराइल की जो नई जंगी हिकमत अमली है वो इस सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर बेस करेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑफिक 19 है ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि एशिया, साउथ एशिया समेत इस रीजन के चप्पे चप्पे की निगरानी करेगा। ये जो ऑफिक 19 है ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी तकरीबन ज़मीन से 600 किलोमीटर बुलंद है। ये पोलर सिंक्रोनाइज मदार में है और जिसका मतलब ये है कि ये ज़मीन के हर हिस्से के ऊपर से गुज़रता है, ख़ास तौर पर एशिया, मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया। इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर ख़ासतौर पर मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में होने वाली हर एक सरगर्मी को ये सैयारा मॉनिटर करेगा। अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर वो कौन कौन से ममालिक हैं जो इसराइल के लिए ख़तरा हैं? यकीनी तौर पर यमन है, शाम है, इराक़ है, लेबनान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, पाकिस्तान है। ये वो तमाम ममालिक हैं और चाइना, ये तमाम ममालिक हैं जो इस सैटेलाइट की रेंज के अंदर भी आते हैं और इस सैटेलाइट के ज़रिए यहाँ पर होने वाली किसी तरह की कोई भी सरगर्मी अननोटिस्ड नहीं रह सकती। ख़ास तौर पर इस सैयारे की तैयारी के हवाले से ये बात भी बताई गई है और इसराइली वज़ारत दिफा के
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के सरबरा डैनियल गोल्ड के मुताबिक ईरान पर हमलों की रहनुमाई के लिए 12,000 से ज़ायद सैटेलाइट इमेजेस हासिल किए गए थे। और ये सैटेलाइट इमेजेस इस सैयारे से पहले जो होराइजन सीरीज के तहत इसराइल ने जो खलाई सैयारे भेजे थे, जो सैटेलाइट भेजे थे, उनसे हासिल होने वाली तस्वीर के मुताबिक ये जो अटैक्स थे ईरान के ऊपर किए गए थे। इसी तरीके से इसराइली वजारत दिफा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बाराम का ये कहना है कि ओफेक 19 मशरिक वस्ता के तमाम मुकामात की मुस्तकिल और बैक वक्त निगरानी के एक वसी तर मंसूबे का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुताबिक उनका मुल्क 7 महाजों पर जंग में मसरूफ़ है और उनका ये भी मानना है कि ये जो सैटेलाइट को भिजवाया गया है ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन के पर्सपेक्टिव में ही इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे खित्ते में आला सतह की निगरानी की सलाहियत हासिल करना फ़ज़ाई और ज़मीनी बालादस्ती के लिए निहायत ज़रूरी है। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी 600 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर परवास करता है और चूँकि इसकी रेंज में दुनिया का हर हिस्सा आता है, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता, तो इसका मतलब ये है कि ये सैयारा दिन में रोज़ाना कई मरतबा पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजरेगा और पाकिस्तान के ऊपर से ख़ास तौर पर वो मुकामात जो कि इस सैयारे की रेंज में आएंगे उनके बारे में बताया गया है कि कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, खालिद बिन वलीद कॉम्प्लेक्स, नौशेरा मिसाइल टेस्ट रेंज, पाकिस्तान की तमाम एयर बेसेस और बैरी अड्डे, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट और सी पैक रूट्स, ये वो तमाम अहम तनसीबात हैं, ये वो तमाम अहम मराकज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान का हर एक शोबा आके जुड़ता है और ये दिफाई एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और पाकिस्तान के ये अहम तरीन दिफाई मराकज़ अब इन इसराइली सेटेलाइट्स की रेंज में आ चुके हैं। ये जो सेटेलाइट है ओफेक 19, ये बुनियादी तौर पर 2 बुनियादी सेंसर्स को इस्तेमाल करता है जिसकी बुनियाद के ऊपर हसास इलाकों की भी बहुत ही वाज़े निगरानी की जा सकती है। ये सैयारा SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार से लेस है। ये दिन हो या रात, धुंध हो या मौसम साफ हो, हर एक मौसम में बादल हैं, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, जो मर्जी हो जाए, ये सैटेलाइट जो है इमेजेस हासिल करता है और उसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा भी नस्ब है जो कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भी ले सकता है, चाहे वो कोई गाड़ी हो या मिसाइल ट्रक हो, हर एक चीज़ की वाज़े तस्वीर हासिल की जा सकती है। ये सैटेलाइट के ज़रिए हासिल होने वाला जो डेटा है वो बराह रास्त इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीजन जिसका नाम है यूनिट 9900 यानी 9900 उसको बराह रास्त भेजा जाता है। पहले भी अमरीकी सैटेलाइट नेटवर्क्स के यूनिट 9900 के साथ डेटा शेयरिंग का मुआहदा भी है, इसलिए जो कुछ इसराइल देखता है वो वाशिंगटन भी देखता है। अगर इसराइल जो है इस सैटेलाइट की मदद से, चूँकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसराइल को हमारा दोस्त नहीं है, वो सज्जन किसका है, वो इंडिया का है और इंडिया के साथ जो इसराइल के रिलेशंस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ईरान इसराइल लड़ाई वाज़ह इस बात का सबूत है कि जहां पर इंडिया ने हर एक तरह से ईरान से फ़ायदे उठाए, ईरान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, ईरान की चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में भी रखा और वहाँ पर अपनी मौजूदगी का फ़ायदा किसको पहुँचाया, ईरान को नहीं पहुँचाया बल्कि इसराइल को पहुँचाया। और इसराइल ने इसके एवज़ इंडिया को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया बल्कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अपना जो नाम नहाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बनाया था, उस ऑपरेशन सिंदूर की जो तमाम तर टेक्निकल सपोर्ट है वो इसराइल की तरफ से इंडिया को एक्सटेंड की गई। बल्कि अब तो ये बात भी वाज़े भी हो चुकी है, साबित भी हो चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली ड्रोन्स, जो हरूप ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ उड़ाए गए थे, उनको इसराइली दिफाई माहिरीन कंट्रोल कर रहे थे। और अब रिसेंटली इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर हैदराबाद के अंदर एक और ड्रोन साज
साज जो उन्होंने प्लांट है वो उन्होंने बना लिया है, वहां पर वो खुद ड्रोन्स भी बना रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर। और इसके साथ साथ इसराइल के का जो इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशन है वो भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इंडिया ने इसराइल से स्पाइडर जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी हासिल करने की बात की है। अब इस सैटेलाइट के जिसको लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को और आज 5 सितंबर को इसकी तस्दीक की गई है, इसके पाकिस्तान पर किस तरह के स्ट्रेटेजिक असरात हो सकते हैं इसको देखते हैं। जिससे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये सैटेलाइट चूंकि लो ऑर्बिट है और ये दुनिया के तकरीबन हर एक हिस्से से गुजरता है, अलबत्ता इस सैटेलाइट के अंदर चंद खुसूसियात भी हैं जिनके तहत इसमें चंद मुकामात को लॉक किया जा सकता है और वहां से गुजरते हुए ये सैटेलाइट खुद ब खुद वहां पर होने वाली किसी भी सरगर्मी को नोट भी कर सकता है, उसके इमेजेस भी ले सकता है और इमेजेस लेकर यूनिट 9900 के साथ शेयर भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके जरिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी की जा सकती है, पाकिस्तान के कहूटा, खुशाब, चागी और न्यूक्लियर साइट्स पे होने वाली किसी भी सरगर्मी का पता चलाया जा सकता है। इसके साथ साथ इस सैटेलाइट की मदद से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मिसाइल टेस्ट एनालिसिस को भी डेवलप किया जा सकता है, और अगर पाकिस्तान नई रेंज के बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल का टेस्ट करे तो ऑफेक 19 इसके लॉन्च सिग्नेचर्स और रास्ते की पैमाइश भी कर सकता है। इसके जरिए गवादर और सी पैक की निगरानी भी मुमकिन है, और ये बात मैंने इस इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर कई मरतबा आपके साथ शेयर की है कि बलूचिस्तान में जहां जहां पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वहीं पर इसराइली मौजूदगी के फुटप्रिंट्स भी मौजूद हैं। ना सिर्फ फुटप्रिंट्स मौजूद हैं बल्कि इसराइल की तरफ से ये जो फितनल हिंदुस्तान है जिसको हम BLA दहशतगर्द तंजीम जानते हैं, उनके पास इसराइली हथियारों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है और कई ऐसे दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। जब उनकी हाइड आउट्स की सर्च की गई तो वहां पर जनाब इसराइली साख्ता गन्स भी बरामद हुई हैं। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इसराइल ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए ईरान के साथ जो लॉक्ड बॉर्डर है वहां पर अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एक जानिब चाबहार पोर्ट और उससे नवाही इलाकों को इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ साथ वो बलूचिस्तान में अपनी प्रेजेंस को किसी न किसी तरीके से यकीनी बनाना चाहता है ताकि वो ईरान के हवाले से अपने जो प्लान्स हैं उनको आगे बढ़ा सके। और बलूचिस्तान के अंदर शोरश इनफैक्ट इंडियन एजेंडा है, लिहाजा उसको इसराइल की सपोर्ट भी हासिल है। और यह बात भी सबको मालूम है कि सी पैक इनफैक्ट एक ऐसा मंसूबा है जिसके जरिए पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की से हमकिनार हो सकता है। गवादर पोर्ट अगर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाती है, बलूचिस्तान में अमन कायम हो जाता है, सी पैक रूट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाता है, तो फिर इसके समरात जो है पाकिस्तान को तो मिलेंगे लेकिन पूरी दुनिया को इसके समरात मिलेंगे। लिहाजा इंडिया और इसराइल किसी तौर पर नहीं चाहते कि ये जो सी पैक रूट्स हैं वो ऑपरेशनल हों, लिहाजा इस सैटेलाइट की मदद से सी पैक रूट्स की मॉनिटरिंग भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित हो सकती है। इसके साथ साथ चूँकि ये सैटेलाइट मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया के साथ साथ मशरकी एशिया को भी मॉनिटर कर सकता है, तो चाइना भी इस सैटेलाइट की रेंज में है। अब चाइना हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में, चाइना के पास तो कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनकी मदद से वो अपने जो भी मंसूबा जात हैं उनको किसी तरीके से आयरन कर्टन कर सकता है, या उस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो सैटेलाइट के इमेजेस के लिए जो रेज आएंगी उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी तक इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अलबत्ता ये पाकिस्तान और चीन डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से भी ये वाले सैटेलाइट की मदद से बहुत सारे इक़दामात किए जा सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या कर सकता है, कुछ काउंटर मेजर्स तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को लेना पड़ेंगे, और अभी भी जो है इतने बुरे हालात नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ काउंटर मेजर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास
स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगरचे वो ये जो है OFAC 19 इसके खिलाफ इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद वो इसको किसी न किसी तरीके से इसको चकमा दे सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, ऑल्दो के वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन वो तैयारी के मराहल में हैं और उसके ज़रिए ये जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो उनको ऑपरेशनल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ डिसेप्शन टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए ये जो असासे हैं पाकिस्तान के अहम जंगी असासे, उन्हें छुपाना और जाली हदफ को इस्तेमाल करना, ये धोखा देना यानी डिसीव करना, इस तरह के टैक्टिक्स को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। अलबत्ता जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने लॉन्च किया था तो इंडिया के जो मुख्तलिफ फ़ौजी माहिरीन हैं, जो उनके चीफ़ ऑफ सिविल डिफेंस हैं या उनके डिप्टी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था। ख़ासतौर पर राहुल सिंह जो कि उनके डिप्टी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि इस लड़ाई के दौरान चाइना ने लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान को सपोर्ट किया और रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इसी तरीके से इसराइल और इंडिया के दरमियान भी ये जो इमेजरी इंटेलिजेंस का जो एक आप ये समझ लें कि एक अरेंजमेंट मौजूद है और उसके तहत, उस अरेंजमेंट के तहत ये जो डेटा है OFAC 19 से, ख़ास तौर पर CPEC और पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशंस के हवाले से, वो इंडिया के साथ शेयर तो डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के फ़ौजी असासे, मिज़ाइल तनसीबात, CPEC, सिक्योरिटी जोन्स वगैरह, ये तमाम के तमाम जो इसकी चीज़ें हैं वो रियल टाइम अपडेट्स के साथ इंडिया के लिए दस्तयाब होंगी और मुस्तकबिल की किसी भी पाकिस्तान इंडिया लड़ाई की सूरत में इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या उस मौके पर होने वाली जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक इंडिया इसराइल के OFAC 19 सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत जो है ना हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि सैटेलाइट लॉन्च करना और उसके बाद पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इस सैटेलाइट की इमेजरी प्रेफरेंसेस में शामिल करना, ये इस बात का सबूत है कि ये जो सिचुएशन है आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशंस, पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्डअप, पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट और उनके एनालिसिस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तान को ज़रा गौर से, ज़रा संभल के इस मैदान में आगे बढ़ना है। ऑल्दो के इनके पास अपने यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इन्होंने डिसेप्शन मेजर्स लिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी एहतियात का तकाजा है कि सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। ज़ख्मी सांप तो वैसे बड़ा ख़तरनाक होता है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।